हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ एग्जाम पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कोटेशंस हैं, किस प्ले से ली गई हैं, किसने बोली हैं, उनका एक्ट क्या है, सीन क्या है। आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा। करीब 8 कोटेशंस या क्वेश्चंस हैं जो कि सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, हर बार एग्जाम में ये आए हुए हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ब्यूटी प्रोवोकेथ थीप्स सूनर देन गोल्ड, दिस लाइन अपीयर्स इन। ये जो है ब्यूटी प्रोवोकेथ थीप्स सूनर देन गोल्ड, ये किस प्ले में ये लाइन आई है? इसका मतलब क्या हुआ? ब्यूटी सुंदरता, प्रोवोकेथ उकसाती है, थीप्स चोरों को, सूनर अधिक जल्दी, देन गोल्ड सोने से भी, मतलब सुंदरता सोने से भी जल्दी चोरों को उकसाती है। तो ये प्ले आपका है एज यू लाइक इट, और ये कहा है रोजालिंड ने, इसके द्वारा ये बोला गया है। और आपका एक्ट 1 और सीन 3, एक्ट 1 है और सीन है आपका 3। उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑरेटर्स आर डम्ब व्हेन ब्यूटी प्लेडिथ। आल सभी, ऑरेटर्स जैसे हम बोलते हैं वक्ता, आर डम्ब गूंगे हो जाते हैं, व्हेन ब्यूटी प्लेडिथ जब सुंदरता, प्लेडिथ का मतलब वैसे तो होता है प्रार्थना करना, प्लेडिथ, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस निकलेगा जब सौंदर्य सामने आता है तो, या सौंदर्य निवेदन करता है तो सारे वक्ता जो है, सभी वक्ता बोलने वाले गूंगे हो जाते हैं। तो ये प्ले है, सॉरी ये पोएम है रेप ऑफ ल्यूक्रीस, जो कि 1594 इसकी डेट है, और ये एक नैरेटिव पोएम है विलियम शेक्सपियर की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, दिस लाइन इज फ्रॉम। तो ये लाइन हेमलेट में आई है। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रेविटी होता है संक्षिप्तता, इज द सोल आत्मा है, और विट बुद्धि या विवेक की। तो यानी संक्षिप्तता विवेक की आत्मा है, या कह सकते हैं संक्षिप्तता में ही विवेक का अंश होता है। तो ये लाइन किसने कही है? पोलोनियस ने। ये लाइन पोलोनियस द्वारा कही गई है एक्ट 2 और सीन 2 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम श्योर केयर्स एन एनिमी टू लाइफ, दिस लाइन इज फ्रॉम। क्वेश्चन है, आई एम श्योर केयर्स एनिमी टू लाइफ। आई एम श्योर मतलब मैं श्योर हूँ या निश्चित हूँ, मुझे यकीन है कि केयर्स जिसे हम बोलते हैं परवाह करना, इज एन एनिमी टू लाइफ जीवन की दुश्मन है, मतलब मुझे यकीन है कि ज़्यादा परवाह जीवन की दुश्मन है। 12th नाइट में ये आया है, और कहा किसने है? सर टॉबी वेल्च। सर टॉबी वेल्च ने इसको बोला है, और इसका एक्ट 1 है और सीन 3। एक्ट 1 सीन 3 में 12th नाइट में सर टॉबी वेल्च द्वारा ये कोटेशन कही गई है। उसके बाद है नेक्स्ट, शी इज अ वुमन therefore may be wooed, she is a woman therefore may be won। वह एक महिला है इसलिए उसे, वुड होता है आकर्षित करना, वह एक महिला है इसलिए उसे आकर्षित किया जाना चाहिए, और वह एक महिला है इसलिए उसे जीता जाना चाहिए। ये जो है प्ले है टाइटस एंड्रोनिकस। इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है डेमेट्रियस, DEMETRIUS। ये एक कैरेक्टर है इसमें डेमेट्रियस। उसने इस कोटेशंस को बोला है एक्ट 2 और सीन 1 में। एक्ट 2 और सीन 1 में उसे कहा गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। अनईजी, ईजी होता है सरल, अनईजी कह सकते हैं। यहाँ पे अनईजी का हिंदी सेंस यहाँ पर होगा बेचैन या बेचैनी।
अनइजी यानी बेचैन, लाइस होता है, द हेड सिर, वह सिर बेचैन होता है, दैट वियर्स अ क्राउन जो मुकुट पहनता है। तो सीधा इसका अर्थ है जो सिर मुकुट पहनता है बेचैन रहता है। मतलब जैसे कोई राजा है, जब वो मुकुट पहनता है और राजा पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है तो वो बेचैन वैसे ही रहता है। तो उसी के लिए है कि जो सिर मुकुट पहनता है वह बेचैन रहता है। ये कहा गया है हेनरी IV पार्ट 2 में, और ये किंग हेनरी द्वारा कहा गया है। किंग हेनरी ने ही इसे कहा है। और इसकी बात करें एक्ट की, तो इसका एक्ट है 3 और सीन 1। एक्ट 3 सीन 1 में इसे कहा गया है। उसके बाद है नेक्स्ट कोटेशन, व्हेन बेगर्स डाई देर आर नो कॉम्स्ट्स सीन, द हेवंस देमसेल्व्स विलेज फॉर्थ द डेथ ऑफ प्रिंसेस। व्हेन बेगर्स डाई, जब भिखारी मरते हैं, देर आर नो कॉमेट्स सीन, मतलब उन्हें कोई देखने नहीं आता। द हेवंस स्वर्ग, देमसेल्व स्वयं, विलेज बहुत भड़कता है, द डेथ मृत्यु पर, ऑफ प्रिंस राजाओं की। मतलब कहने का ये है, बात करें इसकी, ये कोटेशन जो है जूलियस सीजर में इसे कहा गया है। और ये जो पत्नी है जूलियस सीजर की, जिसका नाम है कलपूर्निया, कलपूर्निया इसके लिए बोलती है, जो कि जूलियस सीजर में कैरेक्टर है, जूलियस सीजर की वाइफ है। और एक्ट 2 सीन 2 में वह इसके लिए बोलती है, जब वो कहती है कि जब भिखारी मरते हैं तो उन्हें देखने के लिए या उनकी सहायता के लिए या उन्हें देखने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन राजकुमारों की मृत्यु पर स्वयं स्वर्ग भी भड़कता है या आग भड़काता है। उसके बाद आपका लास्ट है, द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रिएशन। द बेटर अच्छा, अधिक अच्छा, पार्ट अंश, हिस्सा, ऑफ वेलर साहस का, इज है, डिस्क्रिएशन वीरता। मतलब वीरता का सबसे अच्छा हिस्सा विवेक है, या कह सकते हैं मतलब जो है अननेसेसरी रिस्क ना लें और सतर्क रहें, ये कहने का तात्पर्य है। और बात करें इसकी, पहले है आपका किंग हेनरी IV पार्ट 1 और फालस्टाफ द्वारा इसे कहा गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।